हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है हमारे पास 11। चैप्टर का नाम है पौधों में जनन। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की सबसे पहले अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो देखो, प्रश्न नंबर का है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो आंसर होगा निषेचन। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर खा, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। उत्तर होगा फल में। उसके बाद प्रश्न नंबर गा है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। अगला प्रश्न है, पौधों के जनन अंग हैं। उत्तर होगा फूल। अगला प्रश्न है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। उत्तर होगा परागकण। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कायिक वर्धी जनन कहलाता है। खा पॉइंट है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एकिलिंगी पुष्प कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है गा, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागकण कहलाती है। अगला है पॉइंट, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। अगला पॉइंट है, बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, पॉइंट नंबर आ है, स्पाई, रोगाएरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। ये पॉइंट हमारा सही है। अगला पॉइंट है, कलम लगाना कृत्रिम वर्षी प्रजनन है। ये पॉइंट सही है। अगला है पॉइंट, यीस्ट में खनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये पॉइंट हमारा गलत है। आगे है, स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। ये गलत है। अगला पॉइंट है, या पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। ये पॉइंट सही है। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो देखो, स्तंभ का में है कली मुकुल, इसको मिलाएंगे यीस्ट से। अगला है आँख, इसको मिलाएंगे आलू से। उसके बाद है खंडन, खंडन को मिलाएंगे स्पाई रोगाएरा। अगला है पंख, इसको मिलाएंगे मैपिल। उसके बाद है बीजाणु, इसे मिलाएंगे डबल रोटी की फफूंद। प्रश्न नंबर 5 है, निषेचन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 मुकुलन द्वारा, नंबर 2 खंडन द्वारा, नंबर 3 बीजाणु द्वारा और नंबर 4 है वर्धा या कायिक प्रजनन द्वारा। तो देखो, पॉइंट डालेंगे मुकुलन और इसमें लिखेंगे, एक कोशिकीय जीवों जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट कोशिका से एक छोटा या उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट डालेंगे खंडन और इसमें लिखेंगे, जब तंतुओं से टूटने पर उनके टुकड़ों से नए नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाई, रोगाएरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट है बीजाणु। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे जीवाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु द्वारा हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है।
उसके बाद है अगला वर्षी या कायिक प्रजनन। इसमें लिखेंगे जब पौधों के वर्दा भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्दी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्षी प्रजनन होता है। प्रश्न 7 है स्वयं परागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो देखो उत्तर, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्ववर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागकण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे हम। देखो पुष्प के जनन अंग इस तरह से लिखेंगे और ये चित्र बनाएंगे और ये नाम लिख लेंगे इसके, ये पुंकेश्वर, परागकोश और स्त्रीकेशर। ठीक है। उसके बाद देखो इस चित्र को इस तरह से बनाएंगे, इधर वर्तिकाग्र, इधर वर्तिका और ये है अंडाशय, ये स्त्रीकेशर के भाग हैं। ठीक है। उसके बाद ये पुंकेश्वर के भाग हैं, परागकोश और ये तंतु। ठीक, इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है। लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां। देखो इसमें लिखेंगे प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे वायु द्वारा फैलाव और उसमें लिखेंगे कुछ पौधों के बीज पंख युक्त तो हल्के और बाल जैसी संरचनाएं वाले होते हैं जो हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। उदाहरण हैं चिलबिल, द्विफल, मैपिल, घास, मदार, आंख आदि। उसके बाद है जल से फैलाव, कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतु में होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उसके बाद है जानवरों द्वारा फैलाव, इसमें लिखेंगे कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण जेंथियम, यूरेना आदि। फटने से फैलाव, कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं तथा बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण है मटर तथा अरण्य आदि। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।